सो पिछली क्लास में हमने देखा कि कैसे कोई भी टॉपिक्स के, कोई भी इसके 4 लेवल होते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे 4th लेवल से। 4th लेवल इज द आउटर कवरिंग, उसके अंदर और 3 कवरिंग है, फिर बाद में फर्स्ट लेवल आते हैं। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट लेवल जानने के पहले सेकंड लेवल जानना जरूरी है, सेकंड लेवल जानने के पहले थर्ड लेवल जानना जरूरी है, थर्ड लेवल जानने के पहले 4th लेवल। ठीक है, इसमें जरा रिवर्स केस है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 4th जो लेवल है वो बिल्कुल एक आउटर लेवल है, जिसमें समझने की पूरी पूरी आजादी है हमारे पास, और हम उसे खोना नहीं चाहेंगे। कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। मैं एक टॉपिक लेता हूं, जस्ट एनवायरनमेंट। अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूं तो एनवायरनमेंट इज नथिंग बट, अगर हम डिफाइन करें तो उसको हम ऐसा डिफाइन करेंगे, इट्स प्रकृति, पर्यावरण, नेचर, नेचुरल, ओरिजिनल, ये सब चीजें एनवायरनमेंट के लिए हम बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली एनवायरनमेंट इट इटसेल्फ इज अ लाइफ गिविंग पैरामीटर। तो हम उसके लिए अगर कुछ ऐसा बोलेंगे तो मैं ऐसा बोलूंगा, ए लाइफ गिविंग पैरामीटर। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट में लाइफ को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, इसीलिए। लेकिन क्या दिस इज ओनली द डेफिनेशन, इतना ही है? नहीं, इसे हमें समझने के लिए और कुछ एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि हम कॉपी और पेस्ट सिस्टम को धीरे धीरे गुड बाय बोलेंगे। अगर हम धीरे धीरे गुड बाय नहीं बोलेंगे तो हमें समझेगा नहीं, सामने हमारा ब्रेन भी कॉपी पेस्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। और जेरोक्स क्या होता है हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, कम से कम जेरोक्स कलरफुल तो चाहिए। चलो, तो व्हाट इज एनवायरनमेंट? अब इसका हम एग्जांपल लेंगे। अगर हम किसी चीज को डिफाइन करें, अगर मैं इसको डिफाइन करूं कैसे, ए सिस्टम ऑफ नेचुरल and some extra perfection of nature present around us is called as एनवायरनमेंट। ये डेफिनेशन किसी बुक से मैंने नहीं ली है, ये मैंने खुद ये डेफिनेशन को डिस्क्राइब किया है मेरे तरीके से। मैंने ऐसा नहीं कहा, ये मेरी बिल्कुल सिंपल लेवल है, 4th लेवल। मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। ये डेफिनेशन जो है उसमें हमने वर्ड्स लिए, नेचुरल, परफेक्शन, एनवायरनमेंट और नेचर। मीन्स ऐसे 3 से 4 वर्ड से ये डेफिनेशन हुई है। लेकिन जब तक हम जो फर्स्ट लेवल है उसको हम ऐसे बोलेंगे, डेफिनेशन ही बोलेंगे। अगर हमारे पास डेफिनेशन है परफेक्ट तो हम यह टॉपिक अच्छे से समझ सकते हैं, फिर इसके रिलेशन अलग अलग देखेंगे हम। ठीक है, तो ये ऐसा टॉपिक है, बहुत से बच्चों को, वो कोई भी क्लास का हो, मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई भी क्लास का स्टूडेंट हो वह इसको अच्छे से समझ पाए। हो सकता है कि मेरी स्पीड एकदम 0 है तो 10 वाला भी समझ पाए, 20 वाला भी समझ पाए, 40 वाला भी समझ पाए कि एक्चुअली ये टॉपिक्स क्या है। आप ऐसा मत सोचिए कि ये थ्योरेटिकल है और सर बोल रहे हैं कि थ्योरेटिकल। आपको मैं प्रॉब्लम्स भी दूंगा, बड़े बड़े इक्वेशंस भी दूंगा, वो भी मैं इसी तरीके से लूंगा, क्योंकि ये एक मेरा 4th लेवल है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरा जो क्लास है उसको सब्सक्राइब करें
और जो भी है रजिस्ट्रेशन का वो करिए, और उसके बाद में हम आपको ऐड करके फिर बाकी के क्लासेस लाइव करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।